नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुसलमान हर हाल में अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, वोट से गफलत जमहूरियत के बिगाड़ का असल सबब है, मौलाना मकसूद इमरान रशादी का बयान। दज्जाली कज़्ज़ाब इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया नाकाम हो सकता है, मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी का बयान। मौत के 8 साल बाद दूसरे शौहर बच्चों के साथ नजर आई खातून, उड़ गए सबके होश। भारत बंद पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 7 अमवात, मायावती ने कहा हम मोदी सरकार को घुटने टेकने पर करेंगे मजबूर। लॉन्चिंग के 48 घंटों के बाद ही इसरो का GSAT 6A से मुनक़ते हुआ राब्ता। तेलुगु न्यूज चैनल के मशहूर एंकर राधिका ने छत से कूद कर दी जान। औरंगाबाद तशद्दुद, बीजेपी लीडर अनिल सिंह ने अदालत में की खुद सुपुर्दगी। बिहार में बीजेपी JDU हुकूमत बनने के बाद फिरकावाराना तशद्दुद में हुआ इजाफा। कुवैत में 2 बसों में तसादुम, 7 हिंदुस्तानियों समेत 15 अफराद हलाक। चीन का जवाबी हमला, शराब समेत 128 अमरीकी मसनूआत पर इजाफी महसूल आयद कर दिया गया। इसराइली फौज ने गूंगे बहरे फिलिस्तीनी बच्चे को गोली मार दी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कुवैत में मुर्दा पाई गई फिलिपाइनी घरेलू मुलाजिमा के आजिर मियां बीवी को सजाए मौत का हुक्म। काबिज नेतन्याहू आप एक दहशतगर्द हो, रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की ब तुर्की जवाब। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। मौरिखा 30 मार्च 2018 बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा से कबल जामिया मस्जिद सिटी के इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने खुतबे जुमा के दौरान हाजरीन से खिताब करते हुए कहा है कि मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल करें। अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल से गफलत जमहूरियत में बिगाड़ का असल सबब है। मौजूदा हालात में मुसलमानों के लिए वोट की हैसियत और अजमत मजीद बढ़ जाती है। मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत हैं। इसका वोट मुल्क की तकदीर के लिए कलीदी किरदार का हामिल है और अज़रूए शरअ भी वोट अमानत है, शहादत है, सिफारिश और शफाअत भी है। इनमें से किसी भी हैसियत से मुसलमान हक़ राय दही से गफलत नहीं बरत सकता। लिहाजा तमाम को मुत्तहिद होकर मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना किरदार निभाना चाहिए। इस मौके पर करने की जो काम है वो ये कि सबसे पहले अपने नाम वोटर लिस्ट में देख लें। जहां तक वोटर लिस्ट में इंदिराज का सवाल है तो इलेक्शन कमीशन ने 14 अप्रैल 2018 ईस्वी तक उसकी गुंजाइश दी है। जिनके नाम मौजूद नहीं, इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर बहर सूरत अपने नामों का इंदिराज कराएं और उम्मीदवार के इंतखाब में पूरी समझबूझ और दानिशमंदी के साथ मुल्क व मिल्लत के मफाद को मुकद्दम रखें। याद रखें, अपना वोट डाले बगैर ज़ाय भी ना करें और गैर मारूफ कामयाबी के इम्कानात मौहूम उम्मीदवार को वोट देना भी ज़ाय ही के मुतरादिफ है। उम्मीदवार मुल्क व मिल्लत का हमदर्द और कामयाब होने की लियाकत रखता हो और वोटिंग के दिन वोट डालने को अपने तमाम कामों पर मुकद्दम रखें, तरजीहन उसकी अदायगी की फिक्र करें। अब खबर बेंगलुरु से। जेल से रिहाई के बाद मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी ने पहले जुमा बयान 30 मार्च को मस्जिद उमर फारूक और पिंशन महल्ला शिवाजी नगर बेंगलुरु में दिया है। आपने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मीडिया का रोना तो रोए। मौजूदा हुकूमत की कामयाबी में कज़्ज़ाब मीडिया ने खतरनाक रोल अदा किया है, जिसके मुगालते में हिंदुस्तान की भूली भाली आवाम धोखे में आ गई है। मौलाना ने कहा कि मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमा का सच्चा और ताकतवर मीडिया पर काबिज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन अगर जाली कमेटियों के शिकंजे से बचकर अपना फरीज़े मनसबी का हक़ अदा करते हैं तो हिंदुस्तान की मुस्लिम आवाम इंतशार से बचकर एक ठोस लाए अमल के जरिए फ़िरक़ा परस्तों को ऐवान बाला तक पहुँचने से रोक सकती थी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 8 साल पहले मर चुकी खातून अपने दूसरे शोहर और 6 बच्चों के साथ नजर आई, जिसे देखकर सभी चौंक गए हैं। खातून की मां ने उसके शोहर पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। आसमा बीबी नाम की इस खातून को झीलम जिले में उसके गांव फलायान में देखा गया था। ये गांव लहौर से करीब 250 किलोमीटर दूरी पर है। इसने अपना नाम नीलम बताया था। उसके पहले शोहर के घर वालों के एक मेंबर ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। झेलम पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि आसमा ने साल 2009 में अबरार अहमद से शादी की थी। उसके अगले ही साल यानी 2010 में वो गायब हो गई। उसकी मां ने पुलिस को बताया था कि अबरार अहमद ने ही उसकी बेटी का कत्ल किया है। पुलिस ने बताया कि बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में अबरार को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुआवजा मिलने के बाद आसमा की मां ने अबरार के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली थी। आसमा ने पुलिस को बताया कि वो अहमद से प्यार करती थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अबरार से कर दी थी। इसलिए उसने घर से भागकर अहमद से दूसरी शादी कर ली और दुबई चली गई। आसमा ने बताया अहमद से दूसरी शादी पर
कोई पछतावा नहीं है। झेलम सिविल जज सूबिया खातून ने शनिचर को आसमा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और 50-50 हजार रुपए की 2 मछली के जमा करने का हुक्म दे दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल इंसदाद मजालिम एक्ट में फौरी गिरफ्तारी का इल्तिजाम खत्म करने के खिलाफ आज दलितों के भारत बंद की वजह से कई जगहों पर पुरतशद्दुद वाक़यात रौनुमा हुए हैं, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई है। मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 1 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में हलाकतों की खबर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई सूबों में एहतिजाज की खबरें मौसूल हुई हैं, जबकि पंजाब में CBSE बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कई शहरों में रेल, सड़कों पर आमदोरफ्त और गाड़ियों में आग लगाने जैसी खबरें मौसूल हुई हैं। राजस्थान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इसी दरमियान मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बताया कि हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल एक्ट में हाल ही में आए फैसले को देखते हुए अदालत उज़्मा में नजरसानी की अपील दायर कर दी है। उन्होंने तमाम पार्टियों, तंजीमों और लोगों से तशद्दुद न भड़काने और अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश के शिमाली इलाके में तशद्दुद और आगजनी के वाक़यात में 5 लोगों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इसी के पेश नज़र वज़ीर आला मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। मरीना और ग्वालियर में एहतिजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात हो गए। मरीना में एक नौजवान की गोली लगने से मौत के बाद जिला हेडक्वार्टर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। जिले के तमाम हसास इलाकों में पुलिस फोर्स की इजाफी टीम को लगा दिया गया। भंड जिले में भी एक मुजाहरा कर रहे शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। भंड के कई इलाके और सागर जिला हेडक्वार्टर पर हुक्म इम्तिना नाफिज कर दिया गया। इसके अलावा इंदौर, सेवनी, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, जबलपुर में बंद के मिले जुले असरात की खबर है। राजस्थान में जगह जगह पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान अलवर के दाऊदपुर फाटक पर रेल पटरी उखाड़ने, पुलिस पर हमले और थानों पर पथराव जैसे वाक़यात रौनुमा हुए हैं। जगह जगह पर पुरतशद्दुद वाक़यात होने, आगजनी और पथराव को देखते हुए बाड़मेर के सेवानी और जालवर के सांचुर में हुक्म इम्तिनाई नाफिज कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब में दलित तंजीमों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। उसके बावजूद हालात कशीदा लेकिन काबू में हैं। सूबे में रेल सर्विस और सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर रही। मौसूला इत्तला के मुताबिक मुजाहिरे की वजह से भारत पाक दिल्ली लाहौर बस सर्विस सरहिंद में फंसी रही। महाराष्ट्र में भी दलित तंजीमों ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया और जुलूस निकाला। पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई से मुजाहिरे की खबरें मौसूल हुई हैं। दिल्ली में भी दलितों ने कई मकामात पर एहतिजाजी मुजाहिरा किया। असल मुजाहिरा पार्लियामेंट के पास किया गया। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर भी दलितों ने मुजाहिरा किया। जनूबी हिंदुस्तान से भी भारत बंद के असरात की खबरें मौसूल हुई। चेन्नई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गोवा वगैरह में भी बंद की वजह से आम जिंदगी मुतासिर रही। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम इसरो ने जुमेरात को मुवासलाती सैटेलाइट GSAT-6 का कामयाब तजुर्बा किया था, मगर ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसरो का GSAT-6A से राबिता मुनक़ते हो गया है। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी टेक्निकी खराबी की वजह से इसरो का मुवासलाती सैटेलाइट से राबिता कायम नहीं हो पा रहा है। इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटे से इसरो की जानिब से इस सैटेलाइट के बारे में कोई सरकारी जानकारी नहीं दी गई है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर हैदराबाद से। तेलुगु न्यूज चैनल की मशहूर एंकर राधिका ने खुदकशी कर ली है। बताया गया है कि हैदराबाद के मूसापेट इलाके में वाक़ सोशल अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर राधिका ने इतवार की रात खुदकशी कर ली। उस वक्त वो अपार्टमेंट में तनहा थी। पुलिस के मुताबिक 6 माह कबल वो अपने शोहर से अलहदा हो गई थी और वो अपने वालिद, भाई और बहन के साथ रहती थी। एंकर का शोहर और लड़का मकान में मौजूद नहीं थे। मालूम हुआ कि इसका लड़का जहनी तौर पर माजूर है, जिसके लिए वो हर वक्त फिक्रमंद रहती थी। राधिका तेलुगु न्यूज चैनल V6 में एंकर थी। पुलिस को एंकर के पास से एक सुसाइड नोट दस्तयाब हुआ, जिसमें उसने लिखा है कि उसका दिमाग ही उसका दुश्मन है। अब खबर औरंगाबाद से। बिहार के जिला औरंगाबाद में गुज़िश्ता दिनों हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के कलीदी मुलजिम और भारतीय जनता पार्टी लीडर अनिल सिंह ने आज यहां औरंगाबाद कोर्ट में खुद सुपुर्दगी कर दी है। अनिल सिंह पर औरंगाबाद तशद्दुद के अलावा पुलिस हिरासत से फरार होने का भी इल्जाम है।
इससे कबल औरंगाबाद पुलिस ने अनिल सिंह की रिहाइशगाह पर इतवार को इश्तिहार चस्पा करके उन्हें फौरी तौर पर खुद सुपुर्दगी करने की तंबीह की थी। दरियासना औरंगाबाद शहर के हालात अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं। काबिल जिक्र है कि रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पुरतशद्दुद मामले में पुलिस अब तक 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में नामजद किए गए 148 अफराद में से अनिल सिंह कलीदी मुल्जिमान में से एक मुल्जिम है। अब खबर पटना से। बिहार के कई शहरों में हुए फिरकावाराना तशद्दुद और कशीदगी के पीछे बीजेपी लीडरों के हाथ होने के इल्जामात लगे हैं। इसकी वजह से नीतीश हुकूमत को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ इत्तेहादी हुकूमत चलाने की मजबूरी की वजह से वो इन वाकयात पर सख्ती नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक करने लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आदाद शुमार इस हकीकत की गवाही देती है कि बिहार में जब से बीजेपी जेडीयू की नई हुकूमत बनी है, रियासत में फिरकावाराना तशद्दुद में इजाफा हुआ है। जुलाई 2017 में बीजेपी जेडीयू वाली इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद अब तक 200 फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। इनमें से 67 मामला सिर्फ इस साल के हैं। इससे पहले गुज़िश्ता 5 सालों में फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात इतने ज़्यादा नहीं देखे गए। आदाद शुमार के मुताबिक 2012 में फिरकावाराना तशद्दुद के सिर्फ 50 वाक़यात सामने आए, 2013 में 112 मामला, 2014 में 110, 2015 में 155 और 2016 में फिरकावाराना तशद्दुद के 230 मामले दर्ज किए गए हैं। साल 2017 में फिरकावाराना तशद्दुद के 270 मामला सामने आए हैं। यह हालिया मुद्दत में सबसे बड़े आदाद शुमार है। अब खबर कुवैत से। कुवैत में 2 बसों में तसादुम के नतीजे में 15 अफराद हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कुवैत के जुनूबी इलाके में बरजान आयल फील्ड के करीब 2 बसों में तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए। बसें आयल कंपनी के मुलाजिमीन को लेकर जा रही थी जबकि हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों में 7 हिंदुस्तानी, 5 मिस्री और 3 पाकिस्तानी शामिल हैं जबकि जख्मी होने वालों में 2 हिंदुस्तानी और एक कुवैत का मकामी शहरी शामिल है। अब खबर बीजिंग से। चीन ने अमेरिका से दरामद की जाने वाली 128 अशिया पर 25% तक महसूल आयद कर दिया है जिनमें शराब और खंजीर का गोश्त भी शामिल है। चीन ने दरामदी महसूल में इजाफा सदर ट्रंप की जानिब से स्टील और अल्मोनियम के अमेरिका में दरामदात पर महसूल के इजाफे के जवाब में किया है। नामानिगारों का ख्याल है कि महसूल में इजाफे से $3 अरब की दरामदात मुतासिर होंगी। चीन ने कहा है कि इक़दाम चीनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अमेरिका के नए महसूल से होने वाले नुकसानात के सिलसिले में तवाज़ुन पैदा करने के लिए किए गए हैं। इससे कबल चीन ने कहा था कि वो तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उनकी मईशत मुतासिर होती है तो वो खामोश नहीं बैठेगा। बहरहाल सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि तिजारती जंगें अच्छी होती हैं और अमेरिका के लिए जंग जीतना आसान होगा। अब खबर गज्जा पट्टी से। इस्राएली फौज ने फिलिस्तीन के इलाके गज्जा की पट्टी में एक गूंगे और बहरे फिलिस्तीनी बच्चे को गोली मार दी जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या जुनूबी गज्जा के मशरकी खान यूनिस के इलाके क़िज़ा कस्बे में पेश आया है। गज्जा में वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-क़दरा ने बताया कि इस्राएली फौजियों ने एक कम उम्र फिलिस्तीनी बच्चे के सर में गोली मार दी जिसके नतीजे में बच्चा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को गज्जा में यूरोपीय अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक और खबर कुवैत से। कुवैत में एक अदालत ने एक अपार्टमेंट के फ्रीजर में मुर्दा पाई गई फिलिपाइनी घरेलू मुलाजिमा के आजिर मियाँ बीबी को कसूरवार करार देकर उनके आदमी मौजूदगी में सजाए मौत का हुक्म दिया है। शामी हुकाम ने मुजरिम करार दिए गए लबनानी शोहर नादिर आसाम अस्साफ और उसकी शामी अहलिया मिना हसून को फरवरी में गिरफ्तार किया था और उन्होंने नादिर आसाम को लबनान के हवाले कर दिया था, जबकि इसकी शामी बीवी इस वक्त दिमश्क में जेर हिरासत है और दोनों ममालिक ने इस जोड़े को कुवैत के हवाले नहीं किया है। 29 साला जोआना डेमाफ्लिस की लाश 6 फरवरी को कुवैत शहर के इलाके होली में वाक़े एक बेआबाद अपार्टमेंट से मिली थी। उसकी लाश मुबैना तौर पर 1 साल तक फ्रीजिंग में रखी पड़ी थी। अब खबर अनकरा से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए एक दहशतगर्द करार दिया है। उनके इस बयान से चंदे कबल इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा था कि सिहयोनी फौज को तुर्क सदर के किसी अखलाकी लेक्चर की ज़रूरत नहीं। सदर एर्दोगान ने इतवार को तुर्की की जुनूबी शहर अदना में एक नशरी तकरीर में कहा, अरे नेतन्याहू, तुम एक काबिज हो, तुमने उनकी अराजी पर कब्जा किया है, इसके साथ ही साथ तुम एक दहशतगर्द भी हो।
उन्होंने मजीद कहा कि तुम मक़हूर फ़िलिस्तीनियों के साथ जो कुछ करते हो ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा और हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसराइली अवाम उसको पसंद नहीं करते। तुरसद ने इंतहा पसंद सिहयोनी वज़ीर आज़म को मुखातब करके कहा, हमने कब्ज़े के किसी फ़ेल का कोई इर्तिकाब नहीं किया। इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी में जुम्मा को हज़ारों फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 16 फ़िलिस्तीनी शहीद और 1400 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। यहाँ पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।